हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं निकल पड़ी हूँ रुड़की के लिए। और आपको जानना है कि मैं रुड़की अचानक सुबह सुबह 5 बजे क्यों निकल गई, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मुझे अचानक क्यों जाना पड़ा रुड़की से फिर हरिद्वार। और ये मैं निकल पड़ी हूँ बस स्टैंड ISBT कश्मीरी गेट के लिए। और ये अभी 5 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो रहा था। फिर मुझे बैंक से पैसे निकालने थे, सॉरी ATM से। फिर मैंने ATM से पैसे निकाले और मैं चल पड़ी। यहाँ पे मैंने रोड क्रॉस कर लिया और फिर मैं ऑटो लेके कश्मीरी गेट के लिए निकल गई। जैसे ही मैं कश्मीरी गेट पहुँची ना, मतलब मेरा लक अच्छा था कि मुझे ना तुरंत बस मिल गई थी। इस बार ना मैंने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की थी, क्योंकि ऑनलाइन टिकट ना मुझे थोड़ा लेट दिखा रही थी, 7:30 बजे। और मुझे अराउंड 10 बजे तक जहाँ मुझे जाना था वहाँ पे मुझे पहुँचना था, इसीलिए मैं टिकट बुक नहीं कराई इस बार और ख़ुद से ऐसे गई। और यहाँ पे मुझे बस मिल गई थी और ये मैं निकल पड़ी हूँ। और ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने टिकट ले लिया है। और फिर टिकट लेने के बाद ना एक थोड़ी देर हम आगे बढ़े तो मुझे एक प्यारा सा बच्चा और उसकी मम्मी मेरे बगल में बैठे हुए थे। और ये बच्चा इतना प्यारा था ना। और यहाँ पे ना मुझे गाइस बहुत नींद आ रही है, क्योंकि इससे पहले ही दिन मैं डबल शिफ्ट करके आई थी और ना यहाँ जाने के चक्कर में मेरी रात भर नींद पूरी नहीं हुई थी। और मैं 4 बजे उठ के 5 बजे अपने रुड़की के लिए निकल गई थी। और ये 7:30 बजे मेरी नींद खुली। और फिर देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और उत्तराखंड का नाम सुनते ही ना मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वो मेरी बर्थ प्लेस है उत्तराखंड। और मतलब एक उत्तराखंड होते ही ना एक फीलिंग अलग सी आ जाती है कि अरे आप उत्तराखंड से, आप पहाड़ी हैं। ऐसे सुनते ही हर किसी पहाड़ी को या जो भी जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट वाले को अच्छा लगता होगा। और फिर हमने यहाँ पे कथौली पहुँच गए। यहाँ पे फिर मेरा ब्रेड ऑमलेट तो फेवरेट है, तो यहाँ पे से मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था, चिप्स लिए थे, जूस लिए थे। फिर मैंने इसको एंजॉय किया और उसी के साथ फिर हम यहाँ से निकल पड़े। और मैंने थोड़ी देर यहाँ पे ना फ़ोन चार्ज किया। फिर जैसे ही मैं 5 मिनट हुए नहीं थे कि फिर लाइट चली गई। और यहाँ पे बच्चे ने भी और मैंने भी लेज़ लिया था। बच्चा भी लेज़ खा रहा था और मैं भी लेज़ खा रही थी, हम दोनों ही लेज़ खा रही थी। ये बच्चा ना बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसको ना मैंने अपना लेज़ का पैकेट दिखाया था ना, इसने लेज़ के पैकेट निकाल के ना मेरे लेज़ खा लिए। और यहाँ पे ना हमारी बस ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे देखिए गन्ने की खेती है। और ना इन गन्नों को देख के मुझे ना अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम भी अपने जब गांव में रहते थे तो ना अगल बगल के लोगों के उधर जाके गन्ना खाते थे। और जो इसके पत्ते होते गन्ने के, इनको गाय भैंसों को देते थे। और ये ना मैं फाइनली रुड़की पहुंच गई हूँ गाइस। और ये मिलिट्री हॉस्पिटल है रुड़की का। और फिर मैं अब रुड़की से ना हरिद्वार के लिए निकल गई हूँ। ब्लॉग के एंड अभी आप देखिएगा कि मैं रुड़की से फिर हरिद्वार क्यों जा रही हूँ। और ये रुड़की का मेन मार्केट है, जो सिविल लाइन मार्केट होती है इधर की। और उसके बाद ना ये देखिए बहादुराबाद आ गया है और मुझे जाना है मेन बहादुराबाद। और पतंजलि उससे आगे है। और ना मैं यहाँ पे मेन जहाँ पे मुझे बहादुराबाद जाना था ना वहाँ पे पहुँच गई। और जब मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने आती थी तो यहाँ पे ना यही अंकल से हम जूस पीते थे गन्ने का, गर्मियों के टाइम पे अप्रैल में। तो ना फाइनली गाइस ये है कि मैं कॉलेज का फॉर्म भरने आई हूँ। मैंने GNM किया हुआ है डिप्लोमा। और अभी ना मेरी ग्रेजुएशन चल रही है नॉन अटेंडिंग। तो उसका ना एग्ज़ाम फॉर्म आ गया था, तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने गए हुए हैं। और यहाँ पे ये अंकल ना बहुत अच्छा जूस बनाते हैं। और ये अंकल ने ना मुझे एक्स्ट्रा जूस दिया था, क्योंकि अंकल तो हमें पहले से ही जानते थे। और यहाँ पे अंकल का जूस ना काफ़ी अच्छा होता है। और ये ना हमसे पूछ के ना बार बार काला नमक भी डालते हैं, क्योंकि काले नमक से एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और एक रिफ़्रेशिंग सा गन्ने के जूस को पी के फील आता है। और आप देखिएगा आगे, यहाँ पे मैंने गन्ने का जूस पी लिया और फिर ना मैं यहाँ पे वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये देखिए गन्ने की जूस में कितना अच्छा झाग आ रखा है। और यहाँ पे मैं बस रोड को दिखा के जैसे कहीं मैं ट्रिप में गई होंगी और शूट। और ये ना हमारे कॉलेज की रोड है। मैं इसे पीते पीते ना कॉलेज को जा रही हूँ। और मेरी फ्रेंड को थोड़ा लेट हो गया था, तब तक जो भी मेरा काम था कॉलेज का वो मैंने वहाँ पे करवा लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमें ना हमारे देखिएगा क्या हुआ था हमारे साथ, यहाँ पे मैं बताऊँगी। और ये देखिए मैं फाइनली कॉलेज के गेट के लिए एंट्री ले ली है। और
यहाँ पे ये मुझे ना मतलब अपने कॉलेज टाइम याद आ गया। अब तो हम कॉलेज जाते ही नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए या प्रैक्टिकल के लिए। और ये जो मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाई थी ना, यहाँ पे वो मुझे देने पड़े, बहुत दुख हुआ। और ये मैं फाइनली नो ड्यूज़ की स्लिप लेके फॉर्म फिल करने जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारे सर ने मेरा फॉर्म फिल करवाया मुझे, और यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया नो ड्यूज़ के साथ। और उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो हमने यहाँ पे अपना लॉग बुक चेक करवाने के लिए अपनी मैम को ढूंढ रहे थे। और नहीं, नर्सेज डे देख के 12th में देख के तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। कभी हम भी कॉलेज में ऐसे ही सेलिब्रेट किया करते थे नर्सेज डे, और जो अब नहीं कर पाते क्योंकि हॉस्पिटल में तो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, बट अलग अलग शिफ्ट के होने के वजह से हम इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, और पहाड़ों की धूप तो इतनी अच्छी होती है कि दिल खुश हो जाता है। और ना फिर यहाँ पे मैं धूप सेकने लगी, और ये देखिए मैं और मेरी दोस्त को फिर हमने यहाँ पे अपने कॉलेज की कैंटीन पे मैगी ऑर्डर दी थी। तब तक मेरी दोस्त का कुछ काम था, तो वो काम करवा रही थी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और उसके आने तक ना मैंने मतलब आधी मैगी तो अपनी खा ली थी। और यहाँ पे हम निकल पड़े खा के मैगी को खाने के बाद वापस घर की ओर। और यहाँ पे ना मुझे कुछ भीड़ दिखाई दी, और भीड़ दिखाई देने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दोस्त बोल रही है, अरे पूरी भीड़ों के साथ साथ इन आदमियों की भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी क्या। और ना यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई रुड़की स्टैंड पे। रुड़की स्टैंड से फिर ये देखिए मुझे कांवर वाले मिले। और अब जैसे कि उत्तराखंड में तो बहुत फेमस है शिवरात्रि, और ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि जैसे कि हरिद्वार में मंदिर है, तो उसके लिए ये कांवड़ वाले जा रहे हैं। और ये मेरे को फाइनली अपने दिल्ली के लिए बस मिल गई। और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, सनसेट कितना प्यारा है। और यहाँ पे सनसेट के साथ साथ फिर मुझे नींद आ गई थी। और फिर मेरा ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट है। और फिर ये हमारा बिकानो फूड कोर्ट आ गया था, यहाँ पे बस रुकी थी। और फिर बस के रुकते ही मैं जैसे ही अंदर एंट्री ली ना, तो खाना काफ़ी महंगा था, और अब मैं सिंगल थी और इतने मेरे पेट में जगह नहीं थी। और यहाँ पे फिर मुझे गणपति पप्पा मिल गए थे। और जैसे ही मैंने बोला कि एक पराठे दे दो, उन्होंने बोला कि इसका भी एक टाइम है 7 बजे से 11 बजे तक। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर ना मैंने यहाँ पे अपने लिए कॉर्न्स ले लिए थे, मैजिक मसाला कॉर्न्स। और उसके बाद फाइनली मैं दिल्ली पहुँच गई। और दिल्ली पहुँचते ही मैंने कैब की, तो कैब ना मेरी 2 बार कैंसिल हो गई, कोई लक्ष्मी नगर जाना नहीं चाह रहा था। और फिर एक अंकल से बड़ी फाइनली बात हुई, और उन्होंने फिर मुझे घर छोड़ दिया।